हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल योगा डे के बारे में। जैसा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल किसी न किसी एग्जाम में करंट अफेयर्स से एक दो क्वेश्चन जरूर योगा डे के बारे में पूछा जाता है। तो आज हम बिल्कुल डिटेल में इंटरनेशनल योगा डे के बारे में एक एक चीज जानने वाले हैं। कौन से क्वेश्चन इस साल बन सकते हैं, क्या आपको पता होना जरूरी है। अगर आप बैंक, एसएससी, यूपीएससी या फिर रेलवे या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली यहां से हम 10 टाइप के क्वेश्चन, लगभग 10 टाइप के क्वेश्चन जो इंटरनेशनल योगा डे पे बनते हैं या फिर बार बार जो पूछे गए हैं उसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए, मैं आपका दोस्त रोहित आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर इंटरनेशनल योगा डे की हम बात करें तो इंटरनेशनल योगा डे हर साल 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है, 21 जून को हर साल ये मनाया जाता है। अब अगर इसकी हम बात करें कहां से शुरुआत हुई, बड़े ध्यान से आप समझिएगा कि नवंबर 2014 में इंडिया का ही एक मिनिस्ट्री है जिसको हम आयुष मिनिस्ट्री कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई, इसको हम आयुष मिनिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, AYUSH, आयुष मिनिस्ट्री। ये आयुष मिनिस्ट्री एग्जैक्टली क्या है, इसमें ए का मतलब है आयुर्वेद, वाई का मतलब है योगा, यू का मतलब है यूनान या फिर यूनानी, एस का मतलब है सिद्ध और एच का मतलब है होम्योपैथ। ठीक है, अब ये सारी चीजें आप देखोगे तो ये एक मेडिकल सिस्टम है जिससे हम लोगों का ट्रीटमेंट करते हैं। चाहे आयुर्वेद हो गया, योगा हो गया, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी, ये चारों चीजें, ये पांचों चीजें मिला के हिंदुस्तान में एक मिनिस्ट्री बनाई गई है जिसका नाम है आयुष मिनिस्ट्री। ठीक है, अच्छा, इस आयुष मिनिस्ट्री के करंट एचओडी कौन है, या फिर आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि करंट आयुष मिनिस्टर कौन है, तो जरा ध्यान से समझ लीजिए कि जो करंट आयुष मिनिस्टर है इस डिपार्टमेंट के या फिर इस मिनिस्ट्री के, उनका नाम है श्रीपद येसो नाइक। ठीक है, उनका नाम है श्रीपाद येसो नाइक। श्रीपाद येसो नाइक, इनका नाम है श्रीपाद येसो नाइक। ठीक, अच्छा, नवंबर 2014 में इस आयुष मिनिस्ट्री ने यूनाइटेड नेशन को एक प्रस्ताव भेजा कि क्यों ना हम इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करें। ठीक है, किस दिन भाई सेलिब्रेट करें, 21 जून को। तो 21 जून को ही क्यों सेलिब्रेट करना है, वाई 21 जून को। तो आपको एक चीज बहुत पता होना चाहिए कि 21 जून सबसे लंबा दिन हो जाता है। ठीक है, लार्जेस्ट डे होता है ऑफ ईयर। 21 जून जो होता है वो सबसे लंबा दिन होता है पूरे साल का, इसलिए। और दूसरी चीज कि अगर आप थोड़ा सा डीप में जाएंगे, इंडियन कल्चर में जाएंगे, तो 21 जून से जो हमारा सन है वो नॉर्थ से लेके साउथ तक के लिए मूव करना शुरू करता है। 21 जून को जो सन का लाइट है वो नॉर्थ पोल पे पड़ते पड़ते धीरे धीरे साउथ पोल की तरफ घूमता है, इसलिए 21 जून ही डिसाइड किया गया। ठीक है, अच्छा, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, आयुष का ध्यान दे देना कि आयुष का फुल फॉर्म क्या है। दूसरी चीज, मिनिस्ट्री के जो इस समय मिनिस्टर हैं आयुष मंत्रालय के, वो कौन है। अच्छा, सबसे फर्स्ट टाइम ये इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया गया 21 जून 2015 को। सबसे पहली बार कब सेलिब्रेट किया गया भाई, 21 जून 2015 को। और ये जो 2015 वाला है इसी को दर्ज किया गया किसमें, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन से ईयर का योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे वर्ल्ड रिकॉर्ड में सम्मिलित किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि 2015 में जब हमने इसे शुरू किया था वही वाला पूरे वर्ल्ड में एक साथ ऑर्गेनाइज हुआ था। ठीक, वही वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबमिट किया गया है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ ये इंटरनेशनल योगा डे कौन सी मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज करती है। तो आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि कौन सी मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज करती है भाई, एजेंसी या फिर मिनिस्ट्री। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी मिनिस्ट्री से ऑर्गेनाइज करती है तो आपको पता होना चाहिए कि ये आयुष मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज करती है। ठीक, अब
ठीक है, यहां तक बिल्कुल क्लियर है कि कहां से कैसे पता चला। आइए चलते हैं आगे कुछ और। ये तो पूरा डिटेल हो गया भाई कि कैसे शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, सबसे पहले कब मनाया गया। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल योगा डे 2020 की। तो जैसा कि आपको पता है कि इस साल का योगा डे 20 जून इंटरनेशनल योगा डे 2020 को मनाया जाएगा। अब हर साल कोई ना कोई इस पे थीम डिसाइड किया जाता है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई इस साल का जो थीम है, हर साल कोई ना कोई थीम डिसाइड किया जाता है, तो जो इस साल का थीम है वो क्या है, ठीक है। तो थीम इसका जो लिया गया है वो है योगा एट होम एंड योगा विथ फैमिली। थीम याद रखिएगा, थीम जरूर पूछा जाता है हमेशा, हर साल का अलग अलग थीम होता है। योगा एट होम एंड योगा विथ फैमिली, ठीक है। योगा विथ होम, योगा एट होम, योगा विथ फैमिली, ये इसका क्या है, थीम है, ठीक। अब कौन कौन सा इंपॉर्टेंट सिटी है भाई, ठीक है। इस साल कौन से सिटी में प्राइम मिनिस्टर जा सकते हैं, जाएंगे नहीं, जा सकते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि कौन से सिटी में हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी किसी सम्मेलन में हिस्सा ले सकते हैं। तो पीएम मोदी इस साल हो सकता है, जो सबसे टॉप मोस्ट सिटी पे आ रहा है वो है लेह लद्दाख। याद रखना है आपको, लेह लद्दाख सिटी में सम्मिलित होने जा सकते हैं, या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी हो सकता है, वहां पे वो इनॉग्रेशन कर सकते हैं। लेकिन सिटी इंपॉर्टेंट है कि इस साल का सबसे इंपॉर्टेंट सिटी क्या है। अच्छा, इसके साथ साथ देखो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो थीम, ये तो 2020 का थीम लिख दिया मैंने, ये कौन सा थीम है, 2020 का थीम है। अगर आपसे पूछ दिया जाए, देखो 2019 का जो थीम था इंटरनेशनल योगा डे का, 2019 का जो थीम था वो थीम था हमारा क्लाइमेट एक्शन, ठीक है। याद रखना है आपको, क्लाइमेट एक्शन हमारा थीम था। ये थीम हर साल बदलता रहता है और थीम से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। आपको याद रखना है कि बहुत सारे क्वेश्चन थीम से पूछे जाते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। अच्छा, ये तो हो गया 2020 से जो जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। एक तो थीम याद रख लो, करंट के मिनिस्टर मैंने आपको बता दिया, सिटी कौन सा है, ठीक है। 2019 में क्या उसका थीम था, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस साल स्पेशल और क्या है, 2020 का जो योगा डे है उसमें स्पेशल क्या है भाई। आयुष मंत्रालय ने इस साल एक कॉन्टेस्ट चालू किया है, ठीक है। उस कॉन्टेस्ट का क्या नाम है भाई, उस कॉन्टेस्ट का नाम है वीडियो ब्लॉगिंग कॉन्टेस्ट। क्या नाम है उसका, वीडियो ब्लॉगिंग कॉन्टेस्ट, ठीक। वीडियो ब्लॉगिंग कॉन्टेस्ट उसका नाम है। वीडियो ब्लॉगिंग कॉन्टेस्ट क्या है, ये एक 3 मिनट का आपको वीडियो बनाना है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुका है। 3 मिनट का एक वीडियो बनाना है। उस वीडियो में क्या होना चाहिए भाई, योगा से रिलेटेड, या तो आप एक्शन करो या तो कुछ ऐसी चीजें करो जो योगा को प्रमोट कर सके, ठीक है। योगा को प्रमोट करने के लिए 3 मिनट का वीडियो बनाया गया है, जिसमें प्राइज भी रखा गया है। फर्स्ट प्राइज मेरे ख्याल से 1 लाख रुपए का है, सेकेंड प्राइज जो है वो 50,000 रुपए का है, और जो थर्ड प्राइज है वो है 25,000 रुपए का, ठीक है। प्राइज एक बार आप चेक कर लीजिएगा, लेकिन प्राइज इस बार रखा गया। तो इस बार स्पेशल क्या है भाई, वीडियो ब्लॉगिंग कॉन्टेस्ट। ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं पे भी आप अपलोड कर सकते हैं। 3 मिनट का ये वीडियो होना चाहिए, ठीक है। और वीडियो किस पे बेस होना चाहिए भाई, योग को बढ़ावा देने पे बेस होना चाहिए। इसके अलावा ये जो 2020 का जो इंटरनेशनल योगा डे है, ये कौन सा संस्करण है इसका। तो आपको देखो पता होना चाहिए कि भाई जब 2015 में फर्स्ट योगा डे सेलिब्रेट किया गया था, तो 2020 में कौन सा होगा, ये होगा 6th योगा डे, ठीक है। 6th इंटरनेशनल योगा डे 2020 में सेलिब्रेट किया जा रहा है। आइए इसके अलावा अब कुछ और चीजें पता करते हैं भाई। हिस्ट्री में कुछ चीजें और आपको पता होनी चाहिए कि हम सिर्फ और सिर्फ योगा की बात करें, योगा, इससे भी रिलेटेड कुछ हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि किस वेद में योगा का उल्लेख मिलता है, ठीक है। कौन से वेद में सबसे पहले योगा के बारे में बोला गया है, तो वो है ऋग्वेद, ठीक है भाई। याद रखना है वो है ऋग्वेदा, हिंदी में जिसको हम लिखते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद में सबसे पहले योगा का उल्लेख मिलता है, ठीक है। उसके अलावा
देखो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि पश्चिमी दुनिया में पहली बार एक विश्व धर्म शिकागो में सम्मेलन हुआ था। आपको याद होगा कि शिकागो में एक धर्म सम्मेलन हुआ था, ठीक है, मैं हिंदी में थोड़ा लिखता हूं, धर्म सम्मेलन हुआ था। धर्म सम्मेलन हुआ था, कब हुआ था भाई ये धर्म सम्मेलन, बताओ जरा। ये धर्म सम्मेलन हुआ था 1893 में, ठीक है। कहां हुआ था? शिकागो में हुआ था। ये शिकागो अमेरिका में आता है, ठीक। अमेरिका में धर्म सम्मेलन हुआ था। सबसे पहले विदेश में जाके योगा के बारे में बोलने वाला कौन था भाई? तो वो थे स्वामी विवेकानंद, ठीक है। आपने सुना होगा कि विवेकानंद ने जीरो पे बहुत बड़ा स्पीच दिया था, लेकिन उस स्पीच में योगा का भी जिक्र किया गया था। तो फॉरेन में जाके 1893 में रिटन एविडेंस ये है कि स्वामी विवेकानंद ने जाके क्या बोला था? योगा के बारे में लोगों को जानकारी दी थी, ठीक है। इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जाएगा फादर ऑफ योगा, योगा के फादर कौन थे भाई? योगा सबसे पहले किसने शुरू किया था? तो फादर ऑफ योगा क्या आप देंगे? पतंजलि, ठीक है, पतंजलि। या फिर आपसे ये भी पूछा जाएगा, ये तो फादर हो गए, पतंजलि उसके फादर हो गए कि जिन्होंने योग को इंडिया में इतना ज्यादा प्रचार प्रसारित किया। अगर गॉड ऑफ योगा पूछा जाए तो भगवान शिव, शिव गॉड ऑफ योगा है, ठीक है। ये सारी चीजें योगा के बारे में थी। आप चेक कर लीजिएगा कितने टाइप के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको एक एक चीज क्लियर हो गई होगी। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।